वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल बुधवार की शाम 4:43 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 24 अप्रैल गुरुवार की दोपहर 2:32 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार बरूथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल के दिन रखा जाएगा। बरूथनी एकादशी व्रत सौभाग्य को देने वाला और सभी पापों को नाश करने वाला है। ये एकादशी रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। बरूथनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया आप बताएं कि वैशाख कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसके महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वो अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत कर। तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे बराह अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अंग वासुदेवाय नमः। एकादशी के दिन पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें। रात्रि में भगवान का जागरण करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को अपना व्रत खोलें। एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करें। व्रत खोलने के बाद किसी गरीब को भोजन कराएं।